अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की रेसिपी आपको आने वाली है बहुत ही पसंद। जी हाँ, मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन पकोड़ा कड़ी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसानी से आज मैं ये रेसिपी बनाऊँगी यूनिक स्टाइल में, और ये रेसिपी होगी 6 स्टेप में। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 है हमारी रेसिपी का। चिकन ले लिया मैंने, बोनलेस चिकन लिया, छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए। 1 टेबलस्पून इसमें दही डाल दी। 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डाल दिया। इसे हम करेंगे मैरिनेट चिकन को। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला नमक, हाफ़ टी स्पून डाली हल्दी और हाफ़ टी स्पून डाल दी इसमें सुरख मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च डाली। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बिल्कुल बारीक कसूरी मेथी की डाली। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला धनिया पिसा हुआ डाला। अच्छे से कर लेंगे तमाम चीज़ों को चिकन के साथ मिक्स। आधे घंटे के लिए हमने चिकन को मैरिनेट करके छोड़ देना ऐसे। स्टेप नंबर 2 है हमारी रेसिपी का। एक बाउल लिया, इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ केजी दही ली थी। इसमें मैं 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ बेसन के। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है कुटा हुआ खुश्क धनिया। अच्छे से कर लिया मैंने मिक्स तमाम चीज़ों को। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी के। अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसको हम कवर करके रख देंगे। अब हम रेसिपी का स्टेप नंबर बनाएंगे 3। एक पैन लिया, इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाले। उसमें मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छा सा कर लिया मैंने फ्राई। फिर मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट के लिए हम कर लेंगे फ्राई ज़ीरे के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है देखिए अच्छा सा फ्राई हो गया है। इसमें डाल रही हूँ 2 मैंने बिल्कुल स्मॉल साइज़ के टमाटर लिए, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिए। टमाटरों को भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें मैंने डाल दी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी खुश्क कसूरी मेथी। अच्छे से कर लेंगे मिक्स तमाम स्पाइसेस को टमाटर के साथ और कर लेंगे हम इन्हें अच्छा सा फ्राई। तकरीबन हमने मसाले को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और मसाले को अच्छा सा करते जाएं फ्राई। देखिए मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने बेसन और दही का लिक्विड बनाया था, वो डाल देंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो पानी डालने की तो आप और भी डाल सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब ये पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा। हम इसे मीडियम आंच पे रखेंगे ताकि अच्छे से हमारी जो कढ़ी है वो कुक हो। कवर कर दिया और स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हम बनाएंगे पकोड़े। मैंने आलू ले लिया, एक आलू लिया, बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में से काट लिया, कद्दूकश कर लिया कह लें आप। अच्छा, इधर मैंने डाली 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के। 1 प्याली मैंने डाल दी बेसन की। हाफ़ टी स्पून नमक डाला। अच्छे से कर लेंगे हम तमाम चीज़ों को मिक्स। हाथ की मदद से मैंने तमाम चीज़ें आलू, सब्ज़ मिर्च, बेसन और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था आधे घंटे के लिए। आधा घंटा लाजमी दें चिकन को, इससे बहुत अच्छे मज़े के पकोड़े बनेंगे। अब चिकन को इन आलूओं के साथ हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून पानी की, ताकि हमारा अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो जाए पकोड़ों का।
आप ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल लें। ज़्यादा इसे हमने पतला नहीं करना, बस गाढ़ा सा हमने ऐसे पेस्ट बनाना है। ये देखें अच्छा सा बन के पेस्ट तैयार हो गया है। ऐसे एक एक चिकन की बोटी के साथ हमने आलूओं के जो रेशे हैं वो लगाने हैं। देखें कढ़ी हमारी कुक हो रही है, अभी पतली है, इसे हम और गाढ़ा करेंगे। मीडियम आंच पे मैंने रखा है, आहिस्ता आहिस्ता ये कुक हो रही है। स्टेप नंबर 5 की तरफ चलते हैं रेसिपी के। एक पैन लिया, उसमें हम कर लेंगे पकोड़ों को फ्राई। ऑयल डाल दिया, ऑयल को कर लेंगे अच्छा सा गरम। हाथों की मदद से मैं पकोड़े पैन में डाल रही हूँ। ऑयल देखें अच्छा सा गरम है, लेकिन आंच को बिल्कुल हमने मीडियम टू स्लो रखना है क्योंकि हमारा चिकन कच्चा था। चिकन को हमने अच्छा सा कुक करना है। एक साइड से देखें पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। पकोड़ों को ऐसे दूसरी पकोड़ों की साइड चेंज करेंगे। एक एक करके आप ऐसे पकोड़ों की साइड चेंज कर लें। मीडियम आंच पे रखा है। तकरीबन पकोड़ों को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई किया है। देखिए पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे ऑयल में से और इसी तरह बाकी के जो मसाला जो पकोड़ों का बचा है वो भी हम फ्राई कर लेंगे। बाकी मसाला डाल दिया, देखिए फ्राई हो चुके हैं पकोड़े, इनको भी निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े के पकोड़े बने थे, बहुत ही खस्ता से। ये देखिए मैं आपको पकोड़ा तोड़ के चेक करवाती हूँ कितना मज़े का बना था। ट्रस्ट मी, आप भी बनाइएगा, चेक कीजिए कितने मज़े के लगेंगे। देखिए कढ़ी हमारी थिक हो गई, कितनी अच्छी कढ़ी बन के तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अब पकोड़े जो हमने बनाए थे वो मैंने कढ़ी में डाल दिए हैं। अच्छे से करेंगे मिक्स हम। अब इसमें डाल दूंगी धनिया और बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें डाल दी मैंने। अच्छा सा कर लिया मिक्स और कर देंगे हम कवर। आखिरी स्टेप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हम लगाएंगे कढ़ी को अच्छा सा तड़का। ऑयल मैंने वही लिया जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे। ज़रूरत के मुताबिक जितना मुझे ऑयल चाहिए था मैंने ले लिया, बाकी मैंने अलग निकाल लिया। जैसे मैंने डाला है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कलवंजी की डाली है और 2 से 3 सुर्ख साबुत मिर्चें डाली हैं और हमने तड़का लगा दिया। मज़ेदार से चिकन पकोड़ा कढ़ी बन के तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।